नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और शानदार वीडियो में। तो जैसा कि इजी लाइफ के माध्यम से हम लोग लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ पे बहुत सारे चीज़ों पे चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिडिल क्लास के बच्चे और उनकी बिखरती ख्वाहिशें। तो दोस्तों, होता क्या है कि मिडिल क्लास में जो भी बच्चे हैं, तो बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं, वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ जो है वो जा रहा है। बिखरता हुआ क्यों जा रहा है? क्योंकि जो भी बच्चे हमारे मिडिल क्लास फैमिली में हैं, तो उनका कुछ एक अपना जो है छोटे छोटे शौक होते हैं, और वो जो शौक है वो उनका पूरा नहीं हो पाता है। पूरा नहीं होने के बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ तो आप ये रीज़न कह सकते हैं कि थोड़ी सी इनमेच्योरिटी है, और कुछ तो ये है कि किसी ना किसी तरह से जो है मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों का जीवन जो है वो कहीं ना कहीं एक अभाव में बीतता जाता है। जो लोग इस परेशानी से गुजर चुके हैं उन्हें बेहतर पता होगा कि मिडिल क्लास फैमिली में आए दिन किस तरह की परेशानियां जो हैं मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को या खुद को वो देखना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर मेहमान जब आते हैं तभी नए बर्तन निकाले जाते हैं। तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बस एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली में जनरली होता क्या है। और मिडिल क्लास फैमिली में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ का एहसास होता है कि ना तो यहाँ पे जिम्मेवारियाँ पूरी हुई और ना ही हमारे शौक पूरे हुए। और कहीं ना कहीं जो है वो आज ईएमआई का बोझ और बहुत सारा बोझ जो है अपने कंधों पे लोग उसको वहन करते रहते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली जो है, इस फैमिली में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और इस सामना करने के ड्यूरेशन में कुछ लोग जो है वो विचलित हो जाते हैं, कुछ लोग इजीली चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। जो लोग इजीली चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं वो तो सिचुएशन को समझते हुए सारे सिचुएशन को संभाल लेते हैं, लेकिन बट जो लोग विचलित हो जाते हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं मन में एक अभाव हो जाता है, ये अभाव रहता है कि भाई मेरी ख्वाहिशें जो है वो पूरी नहीं हो पाई, मेरी ये ख्वाहिशें थी, छोटी छोटी ख्वाहिशें थी जो पूरी नहीं हो पाई। तो उन सभी ख्वाहिशों को जो है, ठीक है, वो चाहते हैं कि नेक्स्ट हमारे बाद का जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें अब ये सब चीज़ें जो है वो झेलना ना पड़े। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में आपको तो पता ही है कि कहीं ना कहीं जो है टैलेंट ज़्यादा होता है, और इस टैलेंट के बुनियाद पे बहुत लोग इस दुनिया के कुछ मुकाम पे चले जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो यहीं रह जाते हैं। बस सिर्फ अगर अंतर आप देखेंगे तो सोच, नज़रिए, जज्बात, इन सभी चीज़ों का अंतर है। एक बार अगर आप इन सभी चीज़ों को नज़रिया बदल के देखेंगे तो शायद जो है पॉसिबिलिटीज़ कुछ और हो। बट अगर आप नज़रिया नहीं बदलते हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कुछ और दिखता है। अभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, अगर आप बड़े हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि बचपन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें थी जो हमारी पूरी नहीं हुई, जिन्हें हमें ये लगता है, एक आश में हम लोग जीते हैं कि ये ख्वाहिशें जो आज मेरी पूरी नहीं हुई है, ये ख्वाहिशें मैं बाद में पूरा कर लूँगा। या आज नहीं, हर दिन एक ऐसा महसूस होता है कि हर दिन एक आने वाला जो कल है वो एक बेहतर कल होगा। बट वो बेहतर कल जो है आता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आता, आता है जीवन में वो कल। लेकिन जो कल आने का और ये जो सोच और जो सिचुएशन जो फेस करने का है, इसकी ड्यूरेशन जो है वो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है। कभी कभी तो किसी को अर्ली मिल जाता है, बट जिन्हें अर्ली नहीं मिलता है, हर रोज़ इस आस में जीते हैं कि आने वाला डेट जो है, आने वाला कल जो है वो बेहतर कल होगा। तो निश्चित रूप से होगा। आप आशा और उम्मीद बनाए रखें, आपका आने वाला कल बिल्कुल बेहतर होगा। लेकिन हाँ, एक बात और है कि कल तभी बेहतर हो सकता है जब आप उसके बारे में विचार करेंगे कि मुझे कुछ करना है। क्योंकि अगर आप बिना कुछ किए, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा आने वाला कल जो है वो बेहतर हो जाए, तो शायद संभावनाएं यहाँ नहीं बनेगी। तो दोस्तों, आने वाले कल को अगर बेहतर बनाना है तो इसकी प्लानिंग आज से शुरू कर दें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था हमारा, जो ख्वाहिशें हमारी बिखर गई हैं या फिर बिखरती जा रही हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं उसके बचाव के लिए, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और बचाव के बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि क्या ना करें। क्योंकि अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में आपको क्या नहीं करना चाहिए और इससे बचने के क्या उपाय हैं, इन सभी चीज़ों के लिए जो है हम लोग वो चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्या ना करें। क्या ना करने में सबसे पहला हमारा बात है कि अगर आपके साथ भी बहुत सारी परेशानियां हैं,
एक परेशानी को सॉल्व करते हैं, दूसरी परेशानी आ जाती है, दूसरी परेशानी को सॉल्व करते हैं, फिर तीसरी परेशानी आ जाती है, तीसरी परेशानी को सॉल्व करते हैं तो फिर चौथी परेशानी आती है। अगर आपके साथ भी अगर परेशानी आ रही है तो उसके लिए आप घबराएं नहीं, और सबसे पहले अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को सेंट्रलाइज करें और परेशानियों जो अभी आ रही हैं उसको सॉल्व करने का शांतिपूर्ण तरीके से विचार करें, और उसके बाद देखें कि क्या सॉल्यूशन आपका ब्रेन जो है, आपका दिमाग, आपका अंतर्मन क्या देता है, फिर उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे जो है आप आगे बढ़ें। दोस्तों, कभी भी जो है ना माहौल को दोषी ना ठहराएं, और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें दोषी ना ठहराएं, क्योंकि जिस सर्कमस्टांसेस में आप अभी फंसे हुए हैं या जिस सर्कमस्टांसेस में अभी आप हैं, तो उस सर्कमस्टांसेस में आप अकेला नहीं हैं। आप जैसे, हमारे जैसे न जाने कितने लोग हैं जो इस सर्कमस्टांसेस में हैं, और इस सर्कमस्टांसेस का एक बैरियर है, उस बैरियर को तोड़ने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को दोषी ठहराते हैं, प्रॉब्लम्स पकड़ कर बैठ जाते हैं, तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या है कि शांत मन से हमें सॉल्यूशन पर विचार करना होगा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम को जो है एक साइड जो है वो करना होगा, तभी जो है हम लोग उस बैरियर को तोड़ पाएंगे। अदरवाइज हम इस बैरियर को बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी हम अपने किस्मत, अपने भाग्य, इन सभी चीज़ों को जो है वो दोष देने लगते हैं, लेकिन हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है, हमारे किस्मत में ऐसा लिखा है। दोस्तों, भाग्य और किस्मत जो है वो आपके हाथ की चीज़ें हैं। आप चाहें तो अपने भाग्य बदल सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि भाग्य बदलने के लिए आप कौन से ऐसे कर्म को कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप बिना कर्म किए आप चाहेंगे कि हमारे भाग्य बदल जाएं, तो इसकी संभावनाएं बिल्कुल नहीं बनेगी। इसलिए कर्म पे पहले फोकस करें कि जो आप काम कर रहे हैं और उस काम का जो फल है, वो फल क्या आपका भाग्य बदल सकता है, इस पर भी जरूर विचार करें। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने आप को कहीं बिजी कर रखे हो, किसी ऐसे काम में बिजी कर रखे हो जिससे कि आपको रिजल्ट ना आए। लेकिन अगर आप इन सभी कामों में लग के अपना समय जाया करेंगे तो उससे रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। रिजल्ट लेने के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा, और रिजल्ट ओरिएंटेड काम आपका ये है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसको पहले फोकस करें, और फोकस करने के बाद तब जाके फिर आप उस पर आगे बढ़ें। स्टेप बाय स्टेप जो है वो कदम बढ़ाएं, मंजिल निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आप अब बात करेंगे कि इससे बचने के और क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरे नज़रिए से अगर आप देखते हैं तो शिक्षा एकमात्र बेहतर विकल्प है जो आप इस सिचुएशन से जो है आप बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जनरली कभी कभी हम लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। तो ये बात उनके लिए है जो लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। सबसे पहले शिक्षा के महत्व को हमें समझना होगा, क्योंकि अगर आप शिक्षा के महत्व को ही नहीं समझेंगे, शिक्षा का महत्व महज मात्र ये नहीं होता है कि आप सब शिक्षित हो गए तो अब आपको नौकरी कर लेना है तो आप बहुत शिक्षित हो गए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो ताउम्र चलता है। जब तक आप जीवित हैं तब तक शिक्षा जो है आप ग्रहण करते रहें। लेकिन शिक्षा ग्रहण करने का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि शिक्षा तो आप कहीं पे भी ग्रहण कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि स्कूल कॉलेज के बाद ही आपको शिक्षा मिलती है। स्कूल कॉलेज के अलावा जब हम संसार में अपने जीवन को शुरुआत करने आते हैं तो उस शुरुआत में भी जो है ना हमें बहुत सारी व्यवहारिक ज्ञान जो है वो मिलता है, जो कि हमें स्कूल में वहाँ नहीं मिल पाता है, जो कि हमें कॉलेज में वहाँ नहीं मिल पाता है। क्योंकि स्कूल का माहौल कुछ अलग होता है, कॉलेज का माहौल कुछ अलग होता है, वहाँ के सर्कल कुछ अलग होते हैं। बट जब हम व्यवहारिक ज्ञान में आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ का जो माहौल है वो उस माहौल से वो बहुत ही अलग माहौल है। तो सबसे पहले शिक्षा को आप जो है महत्व दीजिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी काम के लिए शिक्षा की आवश्यकता बिल्कुल होती है। क्योंकि अगर आप शिक्षित रहेंगे तभी चीज़ों को ईजिली जो है आप समझ पाएंगे। कभी कभी होता क्या है कि हम अपने बच्चों के लिए जो है शिक्षा पे कुछ लोग ध्यान देते हैं, लेकिन उस लेवल से फोकस नहीं करते, या फिर जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो शिक्षा के प्रति वो केयरलेस हो जाते हैं। लेकिन आप सिंपल सा एक बात सोचें कि अगर आप शिक्षित नहीं रहेंगे या फिर शिक्षा आप ग्रहण नहीं किए रहेंगे तो किसी भी चीज़ों को समझने के लिए जो है आपको ज़्यादा वक्त लगेगा, जबकि एक शिक्षित व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ को समझने में उसको आपसे कम वक्त लगेगा। इसलिए शिक्षा के महत्व को भी समझिए, और जो है सबसे पहले शिक्षा को एक औजार बनाइए। जब आप शिक्षा को औजार बनाएंगे तो वहाँ पे आप अपनी प्रतिभा को डेवलप कर सकते हैं, और जब आप जैसे आप प्रतिभा को डेवलप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप में ऐसी कौन सी प्रतिभा है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें आप जाकर अपने कैरियर को जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा को महत्व को समझिए, और इसमें कैरियर एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो है वो अपने प्रतिभा को जो है वो सब। तो मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर पैसे की कमी ही एकमात्र वो कारण है जो आपको इस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शिक्षा को महत्व दें,
उसको औजार बनाएं, उसके साथ साथ शिक्षा को कंटिन्यू करें और उसके अलावा आप उसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब, आप छोटे से रोजगार या किसी तरह का रोजगार उन्मुखी कार्य, इन सभी चीज़ों को भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको पार्ट टाइम जो है वो अर्न हो और साथ में आप अपनी शिक्षा को जो है वो कंटिन्यू करें। और प्लस उसके अलावा आप अपने प्रतिभा को मापें करेंगे, खुद को आप मेजर नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि मुझ में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जिस क्वालिटी के बेस पे मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया, आज हम लोगों ने जिस भी चीज़ों पर चर्चा की कि मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं जो वक्त के साथ धीरे धीरे जो है उस पर धूल पड़ता जाता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे जो बोझ है, ना तो शौक पूरे हो पाते हैं ना जिम्मेवारियां। मैंने पहले भी आपको बताया, तो ये जो बातें हैं वो हम और आप न जाने हम जैसे कितने ऐसे लोग हैं जिन पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लागू होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कहानी कुछ इससे मिलती जुलती है तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप इससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं उसके बारे में भी बताइएगा। और मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते आपकी कौन से ऐसे सपने हैं जो बिखर कर रह गए, जिसे आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में भी चर्चा करिएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इस पर विस्तार से चर्चा। मुलाकात होगी फिर किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।